Today we'll be doing the chapter which is training and executive development. यानी कि हम इसमें हम ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे और एक जो है हमारे एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमने एम्प्लॉय अपनी कंपनी में रखा है, ठीक है, उसको हमें अपनी कंपनी के काम के लिए ट्रेन भी करना पड़ेगा। अब हर एक जगह पे काम करने का तरीका अलग होता है, हर एक पर्सन का काम करने का तरीका अलग होता है। तो हमें अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जैसा हमारा काम होता है उसके लिए हमें बंदों को ट्रेन भी करना पड़ता है एंड उनकी डेवलपमेंट भी करनी पड़ती है। इसका क्या मतलब है हम आगे देखते हैं। पहले तो मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज को ये सिखाते हैं कि नॉलेज उनको देते हैं एंड उनको स्किल्स दिखाते हैं रिलेटिंग टू देयर जॉब। जो उनकी जॉब जिस काम के लिए हमने उनको रखा है उसके लिए हम उनको थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि हमारी कंपनी में कैसे कैसे ये काम होता है एंड उनको थोड़ी सी स्किल्स और ज्यादा बताते हैं। ये करंट जॉब पे फोकस करता है, यानी कि अभी जो आप जॉब कर रहे हो उस पे सारी चीजें फोकस करते हैं। अभी जो आपने जॉब करनी है उसके लिए आपको कैसा काम आना चाहिए इसमें वो सिखाते हैं। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज इंप्रूव परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि इसमें एम्प्लॉयज को कैसे हेल्पफुल होते हैं, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है क्योंकि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनके काम करने का तरीका और ज्यादा अच्छा हो जाता है, उनको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। आगे आ जाता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि अभी जो फॉर एग्जाम्पल हमारी 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये मिड लेवल मैनेजमेंट है, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय है इनको हम ऐसी तैयारी करवाते हैं कि ये मैनेजर्स भी बन सके टाइम पे आके, इनकी प्रमोशन होगी, इनको इनको लाइक हम देखते हैं ना हर कंपनी में प्रमोशन होती है, तो प्रमोशन होके क्या होता है कि जो है वो एक ऊपर की पोस्ट दी जाती है, तो उस ऊपर की पोस्ट के लिए हम इनको प्रिपेयर कराते हैं, यानी कि इनकी डेवलपमेंट होती है। डेवलपिंग मैनेजर्स एंड फ्यूचर लीडर्स, यानी कि हम इनको इनमें ऐसी डेवलपमेंट करते हैं, इनको तौर तरीके सिखाते हैं सो दैट ये फ्यूचर में और ऊपर वाली पोजीशंस लेने के लिए काम करें। इनसे इनका डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, लीडरशिप बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छी हो जाती है। अब मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं काम कर रही हूँ और मेरे को इन फ्यूचर अगर मेरी प्रमोशन होकर मैं मैनेजर बन गई तो मैं क्या करूंगी, तो मेरे को डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। अभी तो मैं जस्ट काम कर रही हूँ, तब मेरे को डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, लीडरशिप भी करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन भी करनी पड़ेगी सबसे, तो उसके लिए मेरे को प्रिपेयर करवाना है। दैट इज डेवलपमेंट। हायर पोजीशंस के लिए इन फ्यूचर, जैसे मैंने आपको बताया, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है, यानी कि हम ऐसा इज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में ही काम करता रहेगा एंड उसके लिए उसको हम प्रमोशन देंगे। या अगर कम बाय चांस हमारी जो एम्प्लॉय है उसने कई बार काम छोड़ भी दिया तो उसके लिए हेल्पफुल होगा, तो ऐसे हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत ये है ट्रेनिंग की सो दैट जो एम्प्लॉय की स्पेसिफिकेशन है वो जॉब रिक्वायरमेंट से मैच हो। यानी कि हमें अभी कोई जॉब चाहिए, जॉब है हमारे पास, वैकेंसी है, ठीक है। अब हमारे जो कंपनी है उसमें टी शर्ट्स और पैंट्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब हमारा जो एम्प्लॉय है उसको बेसिकली कपड़ा बनाना आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको कपड़े बनाने आते हैं, तो अब क्या होगा कि उसको बनाने आते टी शर्ट्स, पर हमें चाहिए कि कोई हमारे लिए पैंट बना के दे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देखो कपड़े का काम तो उसको पता है, उसको पता है कपड़े की सारी नॉलेज उसको है, उसको स्किल्स आती हैं, बट क्योंकि हमें पैंट बनाने के लिए कोई बंदा चाहिए तो हम उसके लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि राइट स्किल फॉर द जॉब। तो हमें पेंट बनाने के लिए बेसिकली चाहिए, तो हम उसको जो है वो पेंट बनाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। रिड्यूस स्किल गैप। अब अगर इसको दोनों चीजें बनानी आ जाएंगी तो ये पूरी लाइक जो प्रोडक्शन में है वो हेल्प कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जो चीजें उसको चाहिए उसमें ये हेल्प आउट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है टू कोप अप विद द एनवायरमेंटल चेंजेस। इसमें क्या है कि अब सपोज कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, जो हमारी मशीनरी है वो मशीनरी चेंज हो गई। अब जो हमारे एम्प्लॉयज हैं हम उनको हेल्प आउट कर देंगे सो दैट वो नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना शुरू कर दे। अब एक होता है ओल्ड मेथड्स, ठीक है, और एक होते हैं न्यू मेथड्स, ठीक है। अब
जब हमने एम्प्लॉय को हायर किया था तब ओल्ड मेथड्स के साथ काम होता था, तो काम बहुत ज़्यादा स्लो होता था। अब क्या होगा, अब आगे न्यू मेथड्स, अब उससे काम फास्ट हो सकता है, तो हम ऑब्वियसली फास्ट काम करना चाहेंगे सो दैट हम और ज़्यादा काम कर पाए। तो हम एम्प्लॉयज़ को हेल्प आउट करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे सो दैट वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम कर पाए। या कई बार कुछ ट्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम पैंट डालते थे पहले, अब बेल बॉटम्स चल पड़ी हैं, तो हम उसके लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज ये हमने पैंट बनानी सीखी है हमने अपने एम्प्लॉयज को, अब आगे बेल बॉटम, ठीक है, लोग बेल बॉटम डालनी शुरू कर दी, तो उसके लिए भी हम जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब ये जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी वाली एग्जांपल दी थी ये इसी की थी, यानी कि कई बार हमारी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो सकती है, तो वो उसको हमें अडाप्ट करना आना चाहिए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हमारे पास ट्रेंड एम्प्लॉयज होंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी कि जो एम्प्लॉयज को पता ही नहीं कि क्या करना है, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है, वो हमें कम काम करके देंगे, और जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी वो हमें बेटर आउटपुट निकाल के देंगे। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी कि जब हम अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो एक वर्क एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि एम्प्लॉयज बहुत सपोर्टेड फील करते हैं कि हाँ हमारी सारी हेल्प करते हैं, सारे जो हमारे ओनर्स हैं या हमारे मैनेजर्स हैं हमारी हेल्प करते हैं, हम अच्छा सा काम करके देंगे, वो भी खुशी खुशी सारा काम करेंगे। इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस, उनको मोटिवेशन मिलती है एम्प्लॉयज को जब उनको सारा काम आता है, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। रिड्यूस वेस्टेज, अब जब स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी तो जो लाइक जो मिस्टेक्स हैं वो कम होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टी शर्ट बनानी है, अब जिसको काम नहीं आता वो बनाएगा ज्यादा कपड़े में वो टी शर्ट, ठीक है, और जिसको काम आता है वो कम कपड़े में टी शर्ट बना सकता है और बिना कपड़ा वेस्ट किए, राइट। तो ऐसे हो जाता है लेस वेस्टेज। इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग टीचर्स सेफ्टी रूल्स, यानी कि इसमें सेफ्टी के बारे में भी ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आपने कैसे अपनी सेफ्टी के साथ मशीन्स चलानी है, कैसे सेफ्टी के साथ काम करना है। प्रिवेंट मैन पावर ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड स्किल्स, वही जो हमने टेक्नोलॉजी वाली बात की थी ना, ये सेम वही बात कर रहे हैं, बस उन्होंने हेडिंग चेंज कर दी। यानी कि कुछ भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो एम्प्लॉयज को हम अप टू डेट रखें। इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि इसमें क्या है कि हम अपने जो है एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन करना सिखाएं, टीम वर्क सिखाएं, सो दैट वो अच्छे से बातचीत कर पाए अपने टीम मेंबर से, ठीक है, वो एक टीम वर्क कर पाए अच्छे से। बेसिकली हमने उनकी भी ट्रेनिंग देनी है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। अब सपोज मेरा बिजनेस है क्लोथिंग बिजनेस, ठीक है, अब अगर मैं किसी को क्लोथ्स बनाना सिखाऊंगी तो मेरी कंपनी के लिए वो क्या फायदेमंद रहेगा। पहले तो प्रॉफिट अब मेरा इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि मैं उनको ट्रेनिंग दूंगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। इनसे उनकी जॉब की नॉलेज जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, किस तरह का कपड़ा होता है, कौन सा कपड़ा अच्छा होता है, कौन सा कपड़ा खराब होता है, उनको नॉलेज अच्छी मिल जाएगी। मोरल ऑफ द वर्कफोर्स है वो जो इंक्रीज होगा, यानी कि अगर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो सेटिस्फैक्शन के साथ काम करेंगे और हमारी कंपनी जो है वो ग्रो हो सकती है। आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड कर पाएंगे कंपनी गोल्स को। जब हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उनको पता है कि हमारी कंपनी को क्या चाहिए, हमने कंपनी को कैसे ग्रो करना है, ठीक है, तो वो हमारी जो है कंपनी गोल्स के साथ काम करेंगे उसको और ज्यादा इंक्रीज इंप्रूव करने के लिए। बेटर कॉर्पोरेट इमेज, अगर हमारा जो स्टाफ होगा वो वेल ट्रेंड होगा तो हमारी कंपनी की ऑब्वियसली रेपुटेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, गुडविल बन जाएगी। बॉस और सबॉर्डिनेट्स, यानी कि एम्प्लॉयर, यानी कि जो काम पे रखता है बॉस, और जो हमारे एम्प्लॉय यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं, उनका जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। इससे क्या है हमारी कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, लड़ाइयाँ कम होंगी और हमारी कंपनी जो है वो उस पर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड हमारी कंपनी ग्रो करेगी। जब हम ट्रेनर्स
यानी कि जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, जब हम उनसे नॉलेज लेंगे, उनसे सीखेंगे, तो हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाएगा। अब क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ गया तो हमारी कंपनी का नॉलेज भी बढ़ेगा कि हमारी कंपनी में कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी अच्छे से काम कर पाएंगे। गाइडलाइंस फॉर द वर्क, यानी कि इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग क्रिएट स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। अब फॉर एग्जाम्पल है कि एक टी शर्ट बनानी है हमने, एक एम्प्लॉय किसी तरीके से बना रहा है, दूसरा एम्प्लॉय किसी तरीके से बना रहा है, तीसरा एम्प्लॉय किसी तरीके से बना रहा है। बट जब सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो सब एक ही तरीके से काम करेंगे और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट निकल के आएगा जो कि हमारी कंपनी की पहचान बन जाएगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर नीड्स, यानी कि फ्यूचर में हमें कितने लोगों की जरूरत है, कैसी स्किल्स की जरूरत है, वो भी हमें ट्रेनिंग के बारे में ट्रेनिंग करके पता चल जाएगा। इससे बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। कंपनी में कोई भी कल को प्रॉब्लम आती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो इमीडिएटली उस चीज को सॉल्व कर देंगे। कीप कॉस्ट डाउन, जब हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी तो हमारे एरर्स भी कम होंगे, हमारी वेस्टेज भी कम होगी, ये हम ऑलरेडी पॉइंट ऊपर पढ़ चुके हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारा काम बहुत तेजी से होगा एंड बेटर वर्क होगा। लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि लड़ाइयां खत्म हो जाएगी, फाइट एकदम खत्म हो जाएगी जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज जब तक हम ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाएगी तब सब एक ही तरीके से काम करेंगे और उनकी जो लड़ाइयां हैं वो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। रिड्यूसेस आउटसाइड कंसल्टेंसी कॉस्ट, यानी कि अब क्या होता है कि कई बार हमें कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ जाती है हमारी कंपनी को, यानी कि हमें बाहर के लोगों से एडवाइस लेनी पड़ जाती है, हमें जो है वो उनसे बातचीत करनी पड़ जाती है हमारे कई बारी कंपनी के प्रॉब्लम्स के लिए। बट क्या है, क्योंकि अब जब हम कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे अच्छे से, तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद ही सारे डिसीजंस ले पाएंगे एंड हमें बाहर कंसल्टेंसी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। encourages प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, यानी कि सॉल्व प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम बिग। अब प्रॉब्लम थी छोटी सी, एक टी शर्ट हमने बनानी थी, उसमें प्रॉब्लम थी छोटी सी, बट क्योंकि वो फाइट्स चलती रही, उनको ट्रेनिंग नहीं अच्छी सी मिली थी कैसे कि हमने जो है सब चीजें हैंडल करनी है, तो क्या हुआ, तो वो इतनी सी बात एकदम बड़ी होगी, एकदम बड़ी होगी। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो एकदम बहुत ज्यादा बड़ी होगी। एम्प्लॉयज टू एडजस्ट चेंज, अब कई बार चेंजेस आ जाते हैं, कई बार ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, कई बार एम्प्लॉयज यानी कि कुछ भी चीजें अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रही है, तो अगर हमने जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की होगी एम्प्लॉयज को, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आ जाए हमारी कंपनी में, वो इजिली चेंज अडेप्ट कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट इजीली संभाल पाएंगे, ये हमने देख लिया। एंड कम्युनिकेशन जो है, क्लैरिटी होगी, टीम वर्क होगा अगर हम सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। क्लैरिटी के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाइयां नहीं होगी एंड हमारी कंपनी हमेशा ग्रो करेगी, लड़ाइयों में नहीं पड़ी रहेगी। तो ये थे फायदे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इंडिविजुअल्स को क्या फायदे हैं, अब ये सपोज एक एम्प्लॉय है, इसको अगर हमने ट्रेनिंग दी है तो ये इसके लिए क्या क्या फायदेमंद है। पहले तो ये डिसीजंस अच्छे से ले पाएगा, स्मार्टर चॉइस कर पाएगा, अगर उसके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो उसको ये पता है कि किस ऑप्शन के साथ जाना है क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली हुई है। उनको मोटिवेशन मिलेगी कि उनको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें सब कुछ बता रहे हैं, तो उनको वैल्यूएबल फील होगा। मोर चांसेस फॉर प्रमोशन, क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, उनको पता कैसे काम होगा, उनकी प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी और उनका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा ट्रेनिंग मिलने से। वो स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आ गई छोटी सी, अब उनको ट्रेनिंग दी हुई है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो वो जो स्ट्रेस है वो नहीं लेंगे एंड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देंगे। इनसे उनको लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगी, बिकॉज वो अपना काम अब इंजॉय करेंगे, बिकॉज वो फुल ट्रेंड है, उनको पता है कैसे काम होना है, तो वो अपना काम इंजॉय करेंगे। उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, एटीट्यूड इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, फेयर ऑफ ट्राइंग टास्क, अब कई बार क्या होता है जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो कई बार डरता है, फेयर, उनमें एक फेयर होता है कि हम ये चीज कैसे करेंगे, बट क्योंकि जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो उनमें एक करेज आ जाता है कि यार ये तो बहुत इजी है, ये तो मेरे को सिखाया है, इसकी तो मेरे को ट्रेनिंग मिली हुई है, तो एकदम करेज के साथ वो इनिशिएटिव लेंगे, यानी कि स्टेप अहेड करेंगे और काम इजिली कर देंगे। सो ये थे बेनिफिट्स इंडिविजुअल्स के। बेनिफिट्स इन पर्सनल एंड ह्यूमन रिलेशंस, अब रिलेशंस की बात आ गई। अब एक कंपनी में कैसे रिलेशंस होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, इनमें रिलेशंस हमने देखने हैं।
पहले तो इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप रिलेशंस, यानी कि टीम वर्क जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इजिली हो जाएगा, बिकॉज हमें तौर तरीके सिखाए गए हैं, हमें ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे बातचीत करनी है। इससे क्या होगा, जो नए एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि जब हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया तब हमने उनसे ऑलरेडी बात की है, जो न्यू एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब ओल्ड एम्प्लॉयज ने न्यू एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी है, तो एक उनमें कम्युनिकेशन है, तो इस कम्युनिकेशन के कारण अब वो और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे एंड एडजस्ट इजिली हो पाएंगे। उनको प्रमोशन में भी हेल्प मिलेगी। अब पुराने एम्प्लॉय सारी चीजें सिखा देंगे तो उनको प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उनको पता होगा अपॉर्चुनिटी, उनके लॉज एंड जो राइट्स हैं वो पता होंगे, बिकॉज पुराने एम्प्लॉयज उनको एकदम ट्रेन कर देंगे। स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि कैसे रिस्पेक्टफुल रहना है, कैसे एम्पैथी दिखानी है, कैसे कोऑपरेट करना है एक एम्प्लॉय के साथ, जो ये पुराना एम्प्लॉय नए एम्प्लॉय को सिखा देगा। या जो मैनेजर्स हैं वो लोअर लेवल वालों को सिखा देंगे कि कैसे हमने तौर तरीकों के साथ रहना है जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए जाते हैं, यूनिटी बना के कैसे चलना है वो भी बताया जाता है, और वर्किंग क्लाइमेट भी, वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। वर्किंग क्लाइमेट मीन सब मिलजुल के काम करते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी लड़ाई नहीं होती। ये थी आपस में लोगों की एक कंपनी में क्या फायदे होते हैं। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां कम हो जाती है, टीम वर्क के साथ काम करते हैं, रिस्पेक्ट बढ़ती है, उनकी प्रमोशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कम्युनिकेशन और ज्यादा अच्छी होती है, इससे हमारी कंपनी भी फायदे में होती है, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोगों को जो है हाई सेटिस्फेक्शन मिलेगी एंड वो और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अब इसका ट्रेनिंग का स्टेप क्या है, यानी कि ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग की प्लानिंग होती है उसका स्टेप क्या होता है। सिस्टमेटिक स्टेप्स इन अ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्लानिंग, यानी कि सपोज ये कि एम्प्लॉय है, हमने इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो हम वो कैसे देंगे, हम ये सोच रहे हैं, ये हमने प्लान करना है। पहले तो हम जरूरत देखेंगे कि हमने ट्रेनिंग देनी क्यों है। वाई वी नीड टू गिव ट्रेनिंग, पहले तो हम ये सोचेंगे कि हमने ट्रेनिंग देनी क्यों है। फाइंड हु नीड्स ट्रेनिंग एंड इन व्हाट एरिया। अब हमने क्योंकि 4-5 एम्प्लॉयज रखे हैं, ठीक है, अब इसको कोई चीज अलग नहीं आती होगी, इसको कोई चीज नहीं आती होगी, इसको कोई चीज नहीं आती होगी, तो हमने ये देखना है कि किसको कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है एंड किस एरिया में ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर हम पॉलिसीज बनाएंगे ट्रेनिंग की, फिर हम कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाएंगे कि ऐसे ऐसे जो है वो ट्रेनिंग होगी एंड आपको ये सारी चीजें ट्रेनिंग में करनी पड़ेंगी। फिर हम एक गोल सेट कर देंगे कि एक एम्प्लॉय हमारा ये चीजें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एम्प्लॉय है, वो वो थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट्स करता है, ठीक है, वो रिस्पेक्टफुल नहीं है बेसिकली, ठीक है, तो हमें उसको ये ट्रेनिंग देनी है कि कैसे रिस्पेक्टफुल होना है। तो हमारा टारगेट क्या है, रिस्पेक्ट सिखाना। तो ये एक गोल है ट्रेनिंग का, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट, नॉट रिस्पेक्टफुल से रिस्पेक्टफुल बनाना है। हमें ट्रेनिंग में क्या अचीव करना है, वही रिस्पेक्ट सिखानी है। अब इसमें बजट क्या होगा, अब ये तो मैंने बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि सपोज वही, फिर हम टी शर्ट के एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदे को टी शर्ट बनानी आती है एंड हमने उसको बॉटम्स बनानी सिखानी है, ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है ट्रेनिंग का। अब इसमें बजट क्या आएगा, कॉस्ट क्या होगी, इसमें वेन्यू, यानी कि कहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ये ट्रेनिंग जॉब के दौरान कराएंगे या ऑफ द जॉब करवाएंगे, यानी कि हम जो है कि वो ट्रेनिंग कब प्रोवाइड करेंगे उनको, फिर हम कौन से इक्विपमेंट्स देंगे, कौन से मटेरियल्स देंगे, कौन से सॉफ्टवेयर्स देंगे उनको, ये यानी कि कौन सी मशीनरी देंगे उनको ये पेंट्स बनाने के सिखाने के लिए। फिर हम ट्रेनिंग के मेथड्स एवोल्यूशन करेंगे, यानी कि मेजर कैसे करेंगे कि किस बंदे की ट्रेनिंग पूरी होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि उसने ये पेंट बनानी सीख ली, या हमें कैसे पता चलेगा कि एक बंदे ने रिस्पेक्ट करनी सीख ली, तो वो मेजर क्या होगा उस चीज का। फिर हम देखेंगे डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि प्रॉपर हम उसका स्ट्रक्चर, शेड्यूल और कंटेंट जो है वो बनाएंगे कि कब कब किसको कैसी कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ओके, तो ये सारी चीजें थी स्टेप्स ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्लानिंग। जब हमने सपोज, आप अपने पे इमेजिन करके देखो, मैंने किसी बंदे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो मैं 8 स्टेप्स फॉलो करूंगी,
पहले मैं क्या करूंगी, उसकी नीड्स देखूंगी, जरूरतें देखूंगी, फिर मैं पॉलिसीज बनाऊंगी, पॉलिसीज में मैं क्या करूंगी, रूल्स एंड गाइडलाइंस लिखूंगी, फिर मैं गोल सेट करूंगी, फिर मैं बजट देखूंगी, फिर मैं वेन्यू डिसाइड करूंगी कि मैं कहाँ पे उसको ट्रेनिंग दूं, फिर मैं कौन सी मशीनरी उसको दूं कि वो अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर पाए, फिर मैं ऐसे कैसे मेजर्स यूज करूं कि मेरे को पता चल जाए कि हाँ उसको मैंने ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड कर दी है। एंड फिर हम एक इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग। टॉप मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिसीज को अप्रूव करना। मैनेजर ने एक पॉलिसी बनाई, उसने अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी थी, तो ये पॉलिसी कौन अप्रूव करेगा, टॉप वाला। ठीक है जी। एचआर डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की सारी चीजें प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना। मैनेजर की क्या है, ये जो सारे स्टेप्स ये हमने ऊपर देखने, ये मैनेजर्स करता है। ट्रेनर्स क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करता है। एक कंपनी में टॉप लेवल वाला क्या करता है, वो पॉलिसी को अप्रूव करता है। हमने ये जो पॉलिसी बनाई ना, ये कैसे कैसे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीजें वो पॉलिसी अप्रूव करेगा। एचआर डिपार्टमेंट वाला है जो वो प्लान करेगा। फिर जो मैनेजर है वो सारी चीजें नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा। जो ट्रेनर है वो तो ऑब्वियसली जो उसका काम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्रोवाइड ट्रेनिंग, और जो एम्प्लॉय है वो पार्टिसिपेट करेगा। सिलेक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ द ट्रेनर्स, यानी कि अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम चूज, अब सिलेक्शन हमने पढ़ लिया हुआ है कि हम चूज करते हैं ट्रेनर्स को, ठीक है। और मोटिवेशन में यानी कि हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो कैसे सबकी रिस्पेक्ट करें, उनको कैसे पैसे मिलेंगे, वो उनकी रिकॉग्निशन क्या है, उनकी प्रमोशन कैसे होगी, उनको मोटिवेट करना है। प्रेपरेशन ऑफ द ट्रेनर, अब हम ट्रेनर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी एक एम्प्लॉय है, इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, वो कौन करेगा, वो करेगा एक एम्प्लॉय ट्रेनर, वो ट्रेनर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो ट्रेनर क्या क्या करेगा, पहले वो टॉपिक्स को पढ़ेगा, प्लान करेगा सेशंस को, और फिर वो एग्जांपल्स के साथ सब कुछ पढ़ाएगा। अब ट्रेनिंग मटेरियल कौन कौन से यूज होंगे, मैनुअल्स यानी कि बुक्स जो होती हैं वो यूज होंगी, नोट्स प्रोवाइड होंगी, वीडियोस के साथ, केस स्टडीज के साथ। अब हमें जो टीचर्स हैं हमें वो कैसे पढ़ाते हैं, वो पहले खुद टॉपिक देखते हैं, फिर वो प्लान करते हैं कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का पीरियड होगा, फिर वो हमें एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाते हैं। वो हमें बुक्स के साथ पढ़ा सकते हैं, नोट्स के साथ पढ़ा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं, केस स्टडीज के साथ पढ़ा सकते हैं। ट्रेनिंग का पीरियड क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब की टाइप है और कितना ज्यादा हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अब मेथड्स क्या होते हैं ट्रेनिंग के, एक तो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि अब क्या है कि मेरे को किसी कंपनी में काम मिल गया, ठीक है, मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं इस कंपनी में काम शुरू कर दिया, अब मैं काम भी कर रही हूं और मैं सीख भी रही हूं, दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यानी मैं काम भी कर रही हूँ कंपनी में, ABC कंपनी, ठीक है, ये ABC कंपनी है, मैं इसमें काम भी कर रही हूँ, मैं सीख भी रही हूँ, दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब इसके मेथड्स क्या है, जॉब रोटेशन, ये हमने जॉब एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़ा, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख लो। फिर हम इसमें कोचिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मेंटरिंग, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप। अब अप्रेंटिसशिप क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हम एक्चुअल में वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक्चुअल में जैसे कि हम काम कर रहे हैं वैसे ही सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम उनको सिखाते भी हैं, दैट इज अप्रेंटिसशिप। ठीक है जी। फिर इसके मेरिट्स क्या हैं कि इसमें रियल एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि हम काम करने के साथ साथ सीख रहे हैं, हमें अलग से सीखना नहीं पड़ रहा, तो हमारी कॉस्ट भी कम लगती है और इमीडिएटली हमें फीडबैक मिल जाता है। पर डीमेरिट्स क्या है, इसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है, बिकॉज हम काम करने के साथ साथ सीख रहे हैं, तो हमारे काम में भी लॉस हो सकता है, काम में डिस्टर्ब हो जाएगा। एक अब आगे आ जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि अब मैं अभी क्या है कि ये मेरी ABC कंपनी है, ठीक है, पर यहाँ पे मैं नहीं सीख रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ काम होता है, ठीक है, वो काम मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं पे सेपरेट बैठ के सिर्फ अभी मैं सीख रही हूँ, मैं काम करते करते नहीं सीख रही, मैं सिर्फ सीख रही हूँ।
तो अब जब हम सिर्फ सीखते हैं तो उसको हम क्लासरूम ट्रेनिंग भी बोल देते हैं, यानी कि सिर्फ थ्योरीज और लेक्चर्स के साथ। ये जब बहुत सारे लोग हो तभी ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा कम प्रैक्टिकल है। अब हम किताबों से जो पढ़ते हैं वो एक्चुअल लाइफ में बहुत ज्यादा अलग होता है। तो इसमें क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, डिस्कशंस होती हैं। फिर इसमें केस स्टडीज भी होती है, यानी कि आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, जैसे हम बेसिकली स्कूल में पढ़ते हैं बेसिकली जो, ठीक है, वो सेम स्कूल वाली टीचिंग होती है। स्कूल में क्या होता है कि हमें क्लासरूम की तरह ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे सेमिनार्स लगते हैं, हमें केस स्टडी से पढ़ाया जाता है, हमारी रोल प्लेइंग होती है, यानी कि हमें वो सिचुएशन के साथ एक्ट करना पड़ता है। ये स्कूल से कुछ अलग होता है, यानी कि हमें एक सिचुएशन दी जाती है कि सपोज आपके जो दो एम्प्लॉयज हैं आपके सामने, वो लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, दैट इज रोल प्लेइंग, ठीक है। फिर स्पेशल कोर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं, वही सेम स्कूल वाली। सेंसिटिव ट्रेनिंग होती है, यानी कि इसमें बिहेवियर और इमोशंस के बारे में बताया जाता है। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि आपको कुछ चीजें दे दी जाएंगी, वो आप खुद से सीखोगे, ठीक है, आपको कोई बताएगा नहीं। फिर एक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग में क्या है, इसमें वीडियोस के साथ पढ़ाया जाता है, प्रेजेंटेशंस के साथ पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड होती है, यानी कि इसमें से बेसिकली कंप्यूटर पे पढ़ाया जाता है, स्क्रीन पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम। ये हम काम करने के साथ साथ ये सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको इवेल्युएट करना, यानी इसको चेक करना। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमने इसमें ये चेक करना है कि क्या ट्रेनिंग हमारी सक्सेसफुल रही, क्या हम जो चाहते थे वो हम सिखा पाए, क्या हमारा ट्रेनर जो सिखाने वाला बंदा था वो इफेक्टिव था। मेजर चेंज इन द नॉलेज स्किल्स, यानी कि अगर हमने ट्रेनिंग दी है, तो अगर सपोज हम एक इस लेवल पे हैं और ट्रेनिंग देने के बाद हमें इस लेवल तक जाना है, तो क्या हमने वो लेवल पार किया। डिसाइड इफ द ट्रेनिंग वॉज नेसेसरी, क्या ट्रेनिंग जरूरी थी, यानी कि हमने जो ट्रेन किया क्या हमें उसे ये पता चलता है कि हाँ हमने ट्रेनिंग दे के सही बात की। मेजर्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि इससे जो है हम कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि हमारी जो चीजें हैं वो हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये हमारा होता है ट्रेनिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। प्रिंसिपल्स, अब इवैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स क्या है, यानी कि हमने ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करना है, ट्रेनिंग को चेक करना है। तो इवैल्यूएशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये हर टाइम हमने चेक करते रहना कि कैसी ट्रेनिंग हमें दे रही है, कैसी नहीं दे रही, एकदम स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस ट्रेनिंग को देने का। सपोज हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी को हमने पेंट्स बनानी सिखानी है, तो ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा जो है एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमने किस बेसिस पे ट्रेनिंग देनी है। एकदम रियलिस्टिक टारगेट सेट करने हैं, यानी कि हमने कुछ भी नहीं बोल देना कि हमने इस चीज की ट्रेनिंग देनी है, इस चीज की ट्रेनिंग देनी है, नहीं। हमने एक प्रॉपर टारगेट को सेट करना है, प्रॉपर डेट्स डिसाइड करनी है ट्रेनिंग की, एंड प्रॉपर क्राइटेरिया डिसाइड करना है। फिर हमने चेक करनी है लर्निंग, जॉब बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट्स एंड ओवरऑल वैल्यू। क्या जो हमने ट्रेनिंग दी क्या वो सही थी या नहीं, उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या बन रही है। टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि किस किस तरीके से हम इवैल्यूएशन कर सकते थे। पहले तो एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं उनसे हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर करके हम इवैल्यूएट क्या कर सकते हैं कि हम इस लेवल पे थे, हमने इस लेवल पे जाना है, तो क्या हमने वो कंप्लीट किया, तो वो आ सकता है। क्वेश्चनरीज हो सकती है, यानी कि हम क्वेश्चंस पूछ के हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या ट्रेनिंग सही से हुई या नहीं हुई। हम इंटरव्यूज ले सकते हैं, या हम जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर सकते हैं, यानी कि पैसे देके भी इवैल्यूएट करवा सकते हैं। फिर आ जाते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। पहले तो ट्रेनिंग किस चीज की देनी है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने चाहिए। अब सपोज किसी एक बंदे को हम किसी चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, दूसरे बंदे को हम किसी चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, राइट। तो हम एक इंडिविजुअल डिफरेंस होना चाहिए। अब एक बंदे को टी शर्ट बनानी आती है, एक बंदे को पैंट बनानी आती है, ठीक है, तो इनकी ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल होगी। इंश्योर्स मोटिवेशन, हमने ऐसे ट्रेनिंग देनी कि हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाए। चेक प्रीवियस ट्रेनिंग, हमने अगर कई बार कोई बंदा ऑलरेडी ट्रेनिंग ले सकता है, ठीक है, ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके आया होता है, तो हमने उसको भी चेक करना है, हमने प्रॉपर अच्छी कंडीशंस में उसको ट्रेनिंग दे रही है। इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स, अगर सपोज हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये नहीं कि हमने उसको सिखाना है,
वो भी हमारे साथ बातें करे, वो भी हमारे साथ जो है वो इन्वॉल्व हो। प्रिपेयर इंस्ट्रक्टर, जो भी बंदा ट्रेनिंग दे रहा है उसको भी एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर होना चाहिए, उसको एकदम फीडबैक देना चाहिए। प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली, ये जो हमारी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं उस वो प्रैक्टिस से ही चीजें होती हैं सही, ठीक है। तो जिसकी ट्रेनिंग दी है वो हमने सही से प्रैक्टिस करना है एंड प्रॉपर टेक्निक्स के साथ हमने वो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज को, सो दैट वो अच्छे से सारा काम कर पाए। सो अगेन ये बहुत इजी चैप्टर था कि हमने कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कैसे एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करनी है। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।